और एक भाई का यार कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि टाटा नैनो का जो स्टीयरिंग है इसको घुमाने में कितनी ताकत लगती है जो मैनुअल स्टीयरिंग होता है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के कितने बज रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, टाइम बताता हूँ आपको। 6:40 हो रहे हैं और अभी फिलहाल आ रखा हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर में सुबह सुबह। और आज तो यार 1 तारीख है, अभी मैंने ध्यान से देखा 1 मार्च है, लेकिन आज सैटरडे है तो 1 तारीख को भी वीकेंड है इस महीने। और बाकी अभी देख लो रोड पे कितना अंधेरा हो रहा है, ये स्कूलों की बस जा रही है, स्कूल खुल जाते हैं जल्दी। और अभी फिलहाल मैं नैनो में थोड़ा सा तेल डलाने जा रहा हूँ, इसमें 2 डंडी हो गई है तो इसमें 500 रुपए का तेल डलवा देते हैं। तो अब फाइनली पहुंचने वाला हूँ पेट्रोल पंप में। ये देखो लोग कैसे लटक लटक के जा रहे हैं टेम्पो में। यही इसी का इंजन लगा है टाटा नैनो के अंदर, ये छोटा आती है ना, इसी का इंजन लगा रहता है। जो इसमें पेट्रोल वाला वर्जन आता है, डीजल वाला नहीं, पेट्रोल वाला। और ये आ चुका है लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, तो यहीं से डलवा लेते हैं इसमें थोड़ा सा तेल। तो यार यहाँ से मैंने 500 रुपए का तेल डलवा दिया, ये XP95। ये देखो इनका मीटर थोड़ा खराब सा हो रहा है, देख रहे हो 500 रुपए में 5 लीटर आया है। वैसे यार वो वाला बहुत सस्ता पड़ जाता है, 5 रुपए सस्ता पड़ता है। चलो देखते हैं कितनी सुई बढ़ी, अभी तो फिलहाल 4 ही बढ़ी है। देखो अब आपको दिखाता हूँ कितनी टंकी फुल हुई है मेरी 500 रुपए में। अबे 3 डंडे, 3 नहीं 2 डंडे थे इसमें, 2 डंडे बढ़े हैं बस। वैसे और बढ़ने चाहिए 1-2 डंडे, चलो कोई नहीं, इतने भी ठीक है। और यार आज सुबह से तो बारिश हो रही है दिल्ली में। जब मैं घर से निकला उस टाइम भी बारिश हो रही थी, अब इतनी नहीं हो रही, अब बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ही ज्यादा कम। लेकिन सुबह थोड़ी तेज बारिश हुई है दिल्ली में। पर यार बारिश हो या ना हो, रोड पे भीड़ तो उतनी रहती है। क्या मजा आता है यार इसे चलाने में। अब तो ये ऐसे मक्खन की तरह चलती है, रोड पे फिसलती हुई जाती है। अभी मैंने विंडो थोड़ी सी डाउन कर दी है पावर विंडो से, क्योंकि अंदर भाप सी जम रही है तो वो थोड़ी सही हो जाएगी। और पावर विंडो से याद आया यार, बहुत सारे लोग ना मेरे से पूछते रहते हैं कि हमें CX मॉडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें CX मॉडल मिल रहा है, 50 में मिल रहा है, 60 में मिल रहा है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो वैसे मैंने यार बहुत बार इस पे वीडियो बना रखी है और बहुत बार मैंने बता रखा है कि CX मॉडल किसी काम का नहीं है, उसे गलती से भी मत खरीदना। क्योंकि वैसे ही LX मॉडल ही इतना सस्ता मिल जाता है तो फिर CX क्यों ही खरीदना, कोई रीजन ही नहीं है CX मॉडल खरीदने का। इसीलिए अपना LX मॉडल खरीदो, खरीदना है तो, या फिर मत ही खरीदो, या तो फिर उससे ऊपर जो XT आता है वो खरीदो। नहीं तो ये सब खरीदने का फायदा ही नहीं है CX वगैरह, उसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलती, इंटीरियर उसका एकदम बेसिक सा है, और ऊपर से आगे आप उसे बेचोगे तो वो बेस मॉडल की तरह ही बिकेगी, उसके तो और कम पैसे मिलेंगे और ज़्यादा दिक्कत होगी उसे बेचने में, क्योंकि मार्केट में लोगों को टॉप मॉडल इतनी मिल जाती है सस्ते में। तो इसीलिए यार फायदा नहीं है इस गाड़ी में CX मॉडल खरीदने का। खरीदना है तो ऊपर वाला ही खरीदो, LX वगैरह, या फिर उससे भी ऊपर XT। तो इसीलिए मेरे को तो कोई फायदा लगता नहीं है CX मॉडल खरीदने का। जब मैं खरीद रहा था ना, मेरे को भी बहुत सारे CX मॉडल मिल रहे थे, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। लेकिन वैसे ये चीजें ना हर किसी पे अप्लाई नहीं होती। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको इतना कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, तो आप खरीद सकते हो CX मॉडल, क्योंकि AC वगैरह तो उसमें भी आ ही जाता है। सुबह के टाइम यार ऐसे रोड रहते हैं तो गाड़ी अच्छी माइलेज देती है, नहीं तो दोपहर में तो हालत खराब हो जाती है इतने में ही। अभी भी वैसे रोड पे थोड़ी थोड़ी भीड़ है, लेकिन इतनी नहीं है। ये देखो कितने खुले खुले रोड है, ये तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। और बाकी यार जो CX मॉडल होता है और LX मॉडल होता है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इसमें स्पॉइलर मिलता है, LX में, CX में नहीं मिलता। दूसरा है कि इसमें बॉडी कलर बम्पर मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी देखने में थोड़ी नॉर्मल सी लगती है। नहीं तो जो बेस मॉडल है ना, उसमें ब्लैक कलर के बम्पर आते हैं, वो थोड़े ज़्यादा अजीब लगते हैं देखने में। वैसे तो 2015 के बाद इन्होंने बेस मॉडल में भी बॉडी कलर ही डाल दिए थे बम्पर, लेकिन उससे पहले अगर आप लेते हो तो ब्लैक कलर के बम्पर मिलते हैं। तीसरी चीज़, फॉग लाइट नहीं मिलती आपको बेस मॉडल में, इसमें आपको फॉग लाइट्स मिल जाती है, और फॉग लाइट्स की वजह से भी गाड़ी देखने में थोड़ी ज़्यादा मस्त लगती है। बाकी बाहर से तो इतना ही डिफरेंस है। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर से भी थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, CX और LX मॉडल में।
पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें पावर विंडो मिलती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा डिफरेंस है कि इसका इंटीरियर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप कंपेयर करोगे CX मॉडल से। वैसे अगर आप ऊपर की नैनो लेते हो 16 मॉडल तो उसका इंटीरियर और ज्यादा अच्छा कर दिया था अगर आप टॉप मॉडल लेते हो। मतलब कोई से भी ईयर की अगर आप नैनो लेते हो ना तो टॉप मॉडल में ही आपको बढ़िया इंटीरियर मिलता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि टॉप मॉडल ही खरीदो, चाहे कोई से भी ईयर का खरीदो लेकिन टॉप मॉडल खरीदो, क्योंकि टॉप मॉडल ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बेस मॉडल इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता मेरे को। उसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता और कोई डिफरेंस है, बस यही मेन डिफरेंस है और तो कुछ नहीं है। बाकी ये सारी चीजें तो आपको बेस मॉडल में भी मिल ही जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो लगवा सकते हो आप। और हाँ, बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता, टॉप मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। वैसे जो मेरी नैनो है ना इस टाइम तो चाहे बेस मॉडल लेते आप टॉप मॉडल लेते किसी में भी नहीं मिलता आपको म्यूजिक सिस्टम। लेकिन जो ऊपर के मॉडल है 15-16 उसमें आपको टॉप मॉडल में म्यूजिक सिस्टम मिलने लग गया था, 14 के बाद मिलने लग गया था। लेकिन उससे पहले आपको नहीं मिलता था, बेस मॉडल लो या फिर टॉप मॉडल लो। लेकिन 14 के बाद आपको बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम मिलता था, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ के साथ। लेकिन बेस मॉडल में नहीं मिलता कभी भी। बेस मॉडल आप 18 तक भी ले लोगे उसमें भी आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा कंपनी फिटेड। हाँ, आफ्टर मार्केट तो आप लगा ही सकते हो मेरी तरह। तो बस यार मेन तो इतना ही डिफरेंस है, इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है और कम भी डिफरेंस नहीं है। और हाँ, एक स्टीयरिंग व्हील का भी डिफरेंस है। अगर आप ऊपर का मॉडल लेते हो तो उसमें आपको अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिलता है टॉप मॉडल में, पर अगर आप 12, 11, 13 मॉडल लेते हो तो चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो आपको ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है। 14 में भी ऐसा ही मिलता है। चलो यार अब निकलते हैं घर के लिए। एक तो जब मैं बाहर आ जाता हूँ ना फिर मेरा मन नहीं करता वापस घर जाने का। हमारे यार बहुत पतली पतली गलियां हैं तो वहाँ मेरा वापस जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें अभी के टाइम पे तो जाना ही पड़ेगा वापस। और एक भाई का यार कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि टाटा नैनो का जो स्टीयरिंग है इसको घुमाने में कितनी ताकत लगती है जो मैनुअल स्टीयरिंग होता है। तो जैसा कि मेरी गाड़ी 2013 मॉडल है, इस टाइम मैनुअल स्टीयरिंग ही आता था टाटा नैनो में, चाहे आप टॉप मॉडल लो या बेस मॉडल लो। 15 के बाद देने लग गए थे ये लोग XT मॉडल में पावर स्टीयरिंग, फिर उसके बाद तो चाहे बेस लो या टॉप लो सब में ही पावर स्टीयरिंग आने लग गया था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ना नैनो का प्राइस भी बढ़ता गया था धीरे धीरे करके, क्योंकि कंपनी फीचर्स ऐड करने लग गई थी। हाँ, तो वो सब चीजें छोड़ो, मैं आपको वो बताता हूँ कि कितनी ताकत लगती है इसका स्टीयरिंग घुमाने में। तो ऐसे चलती हुई गाड़ी में तो इतनी ज्यादा ताकत नहीं लगती, लेकिन जैसे ये शार्प टर्न लेना है मेरे को अब लेफ्ट के लिए तो मैं तो मोड़ लूंगा एक हाथ से भी, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है। लेकिन कोई नया इंसान नहीं मोड़ पाएगा, या फिर जो पावर स्टीयरिंग चलाता हो वो नहीं मोड़ पाएगा। और ताकत ना इसमें तब ज्यादा लगती है जब गाड़ी खड़ी होती है, जब आपके पास जगह कम होती है और उसी में बार बार आपको आगे पीछे करना पड़ता है तब ज्यादा ताकत लगती है। तब तो दोनों हाथ ही यूज करने पड़ते हैं, चाहे कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, क्योंकि तब तो ये पत्थर बन जाता है। अब देखो ये शार्प कट है, इसमें तो दोनों हाथ लगाने ही पड़ेंगे मेरे को। ये देखो दोनों हाथ लग गए ना। ऊपर से ये वाला कट इतना शार्प था कि यहाँ पे स्पीड में नहीं ले जा सकते, और जब गाड़ी स्पीड में नहीं होती तब इसका स्टीयरिंग और ज़्यादा हार्ड होता रहता है। मतलब जितनी कम स्पीड उतना हार्ड स्टीयरिंग। तो अभी फिलहाल यार अपने एरिया में पहुंच गया हूं मैं। अभी आगे ट्रक चल रहा है, इसके पीछे पीछे चलता रहूंगा जहां तक ये जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। अब सामने से भी एक टैंकर आ गया। तो फाइनली यार नैनो को लेके पहुंच चुका हूं घर, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे ही एंड। मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे कल। जय हिंद।